तो आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2025 में कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। साथ ही कलश स्थापना करने का सुमुहूर्त क्या रहेगा, दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। साथ ही आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों को आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी प्रदान की जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। तो देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का बड़ा ही महत्व है। यह 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए विशेष होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आती हैं। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं और एक चैत्र व शारदीय नवरात्रि होते हैं। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना और सिद्धि की कामना की जाती है। इसमें विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें माता के लिए जप तप और ध्यान साधना किया जाता है। इससे जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। यह 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी माता, छिंदमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती माता, बगलामुखी माँ, मातंगी माँ, कमला देवी। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माँ गुप्त नवरात्रि का चलता रहता है। यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रियों की तरह 9 दिनों तक ही मनाई जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रियों में माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इस दौरान भक्त निराहार या फलाहार व्रत कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, साथ ही दुर्गाष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो देखिए, साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की जो शुरुआत है वह 26 जून 2025 दिन गुरुवार को होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की जो समाप्ति है वह 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को होगी। और प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत है 25 जून 2025 की शाम 4 बजे से हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 26 जून 2025 की दोपहर 1:24 पर होगी। साथ ही कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह आपको सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक आपको मिलने वाला है। साथ ही 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को दुर्गा अष्टमी रहेगी। इस दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को दुर्गा नवमी रहेगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। दोस्तों, कुछ लोग नवमी को ही हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग 4 जुलाई को ही नवरात्रि का व्रत पारण करेंगे। लेकिन जो कुछ लोग 10वीं तिथि को नवरात्रि व्रत पारण करते हैं उनके लिए 5 जुलाई को नवरात्रि का व्रत पारण करना सबसे उत्तम रहेगा। दोस्तों, चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है। आप नवरात्रि में नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रथम दिन घर की जो मंदिर होती है उस पर एक चौकी रखिए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा। साथ ही चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति जो है आपको स्थापित करना है। साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें और यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसकी भी स्थापना करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। माता रानी को फल फूल, सिंदूर, मिठाई और अक्षत अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को भोग में आप लौंग और बतासा चढ़ाएं। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम यानी कि दोनों समय पूजा आरती और भोग लगाना चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए और देवी दुर्गा के नवाड़ मंत्र हरि क्लीम चामुंडाय विक्षय का रोजाना 1 माला जाप करना चाहिए। फिर इसके बाद अष्टमी व नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन का आयोजन करने के बाद आप गुप्त नवरात्रि के व्रत का पारणा करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप
गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित कीजिएगा। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप घर में कमल के फूल वाली माँ लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर लगा लें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, या परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ आदि शक्ति के सामने घी का दीपक जलाइएगा और सिंदूर अर्पित कीजिएगा। साथ ही 9 बतासे में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें। साथ ही माता से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी जो इच्छा है माता रानी की कृपा से जल्द ही पूरी होगी और तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। घर के सभी सदस्य में आपसे प्रेम भी बना रहेगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें और घी में कमल गट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने के खीर का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ आदि शक्ति की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे कि अलमारी हो या तिजोरी हो उसमें रख दें। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। अगर इसी तरह के व्रत कथाओं से संबंधित या व्रत से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।